हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा फर्स्ट क्लास लगेगी और उसमें मैं आप सभी को एडिशन समझाऊंगी, ठीक है। और जो आपको बहुत ही इजीली अच्छे से शायद समझ में आ जाए। और ये हमारी क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक जाएगी। बट आज हम सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए एडिशन स्टार्ट करेंगे और ये मेरी क्लास का, मेरे स्कूल का फर्स्ट वीडियो होगा। तो सभी लोग बताना कैसे लगेगा। ओके, लेट मी स्टार्ट। रुदा हमने डेट मेंशन कर दी है, डेट 23 जनवरी 22। और आज मैं आपको ममता दा स्कूल में एडिशन करवाऊंगी, ठीक है। एडिशन एडिशन सभी लोग जानते हैं, मतलब जोड़ना। अब नॉर्मली फर्स्ट क्लास में हम एडिशन किस तरह से करते हैं। वी स्टार्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, मीन्स एक किस तरह से, ये देखिए एक खड़ा करके, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 + 5, ठीक है। अब ये बच्चा, हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 को 5 को क्या करना है। इसके लिए जब हम इसको, छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में, वो ई ई ई ऐसे करते हैं फिंगर पे, तो फिंगर से उनको समझ में नहीं आता। हम इसके लिए एक स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर में हम 4 के साथ 4 लाइन, 1 2 3 4। अब 5 के साथ में हम 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5। अब इनको हम क्या करेंगे बच्चों, आपको ना सब दोनों को एक साथ ही गिनना है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, 9 नंबर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 नंबर को इसके साथ में लिख देंगे। इसी तरह से हम 4 0। अब हम कभी कभी ये सोचते हैं कि 0 का हम क्या करें। इस 0 को हम फिर से इस तरह से स्क्वायर बना देंगे। स्क्वायर में 1 2 3 4 लाइन, एंड यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, खाली है। इसीलिए इसको हम यहाँ पे 4 एडिशन, जोड़ना किस तरह से जोड़ते हैं, 4 5। इसके लिए हमने ये लाइन बनाई, 4 5 लाइन बनाई। उसके लिए फिर हमने इनको एक साथ गिन लिया, ठीक है। गिनने के बाद नंबर 9। अब इस नंबर को हमने यहां पर लिख दिया। समझ आया। अगर अभी किसी को नहीं आया समझ में, हम दोबारा से समझेंगे इसको, फिर बताएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, ये स्कूल है ममता दा स्कूल, ठीक है। अब इसमें आपको अभी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं आपको आगे भी बहुत कुछ सिखाना चाहूँगी। और इसमें यही नहीं कि मैं आपको मैथ, सारे सब्जेक्ट होंगे, साथ ही हमारी एक्टिविटीज़ भी होंगी। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें। बस लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बस जो भी आपको लगे आप उसको आगे बढ़ाएं, पसंद आए तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम 0 के साथ एडिशन किस तरह से करते हैं, 0 4। अब हम कंफ्यूज रहते हैं कि 0 के साथ 4 कैसे करेंगे, ऐड क्या होगा, 5 आएगा, नंबर का क्या करेंगे। छोटे बच्चे समझ नहीं पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0 का ना कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 का 0 ही रहता है, ठीक है। इस तरह से हमने ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में हमने ये डंडियां बनाई, लाइन बनाई। 4 सेम पैटर्न हम उसी तरह से करेंगे, 4 के सामने 4 लाइंस बना देंगे, ठीक है। अब 0 का तो कुछ नहीं है, 0। अब हम इसको 4 को 4 रखेंगे, 1 2 3 4।
4 का हमारा 4 ही आ जाता है। ये तो हमारा वर्टिकल हुआ। अब मैं आपको हॉरिजेंटल बताती हूँ। ये खड़ा था, अभी ये वर्टिकल था, अब मैं हॉरिजेंटल बताती हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ये देखिए 4, अभी हमने 4 5 अप एंड डाउन ऊपर नीचे किया। अब हम सामने सामने करेंगे 4 प्लस 5। इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, इस घेरे में, इस बॉक्स में हम ये नंबर काउंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी साथ ऐसे ही सेम करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये हमने लाइन 5 के ऊपर 5 लाइंस बनाई हैं और 4 के ऊपर 4 लाइन बनाई है। अब हम इनको साथ में ही गिन देंगे। ये लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना नंबर आया हमारा, 9 लाइन है, तो 9 नंबर यहाँ पर आएगा। 0, 0 के लिए हम क्या करेंगे, 0 प्लस 2 मीन्स 0 की वैल्यू नहीं है, तो हम 2 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर और इनको 2 को यहाँ पर इस बॉक्स में हम लिख देंगे यहाँ 2। अगर आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये स्टोन है। ठीक है, इसमें एक हाथ आपका है और एक हाथ मेरा। ठीक है, आपके हाथ में 3 स्टोन है और मेरे हाथ में 4 स्टोन है। मेरे हाथ में मतलब 4 स्टोन है और मैंने आपके हाथ से भी ये 3 स्टोन ले लिए, तो अब आप बताइए मेरे पास कितने स्टोन होंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4। अब मैं आपके भी काउंट करती हूँ 5 6 एंड 7। बताइए दोनों मिला के मेरे पास कितने स्टोन बने, 7 स्टोन। अब जब हम इन्होंने दोनों आपके हाथ के स्टोन को और अपने हाथ के स्टोन को एक साथ मिला दिया, तो इसको हम बोलेंगे जोड़ना। और इनको जब हम जोड़ देंगे तो हम इनको अलग अलग नहीं, इनको हम साथ में ही काउंट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि ब्लू है ये है ये है। हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी स्टोन, 7 स्टोन। तो अब आपको ऐड समझ में आया। आप चाहें तो कि कुछ पेन लो, पेंसिल लो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप लोग बच्चे हो, छोटे हो, जिस तरह से समझना चाहो। बुक्स हो सबसे अच्छा, आप अपनी बुक्स ना सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रखो। ठीक है, वो बुक्स रखने के बाद आप फिर उनको काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपके पास 4 बुक्स तो इंग्लिश की हैं, 4 बुक्स मैथ की हैं। अब आप उनको फिर एक साथ रखो, फिर उनको आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी कंप्लीट बुक्स कितनी बनी, 8। तो आप जब आपने उन दोनों को एक साथ रख दिया, उनको मिला दिया, मिक्स कर दिया। जोड़ने का मतलब होता है मिक्स करना, कि आपस में मिल जाना। ठीक है, इसी तरह से आप बुक्स लो, स्टोन लो, पेंसिल लो, पेन लो, अदरवाइज आप नंबर लो, आप 4 लो, 3 लो। अब इनको ना आप मतलब था कि स्कूल में अभी तक आपने एडिशन में, जोड़ने में आपने नंबर से सीखा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, हमने स्टोन से भी बताया। अब हम आपको बताते हैं, अगर वो भी समझ में आया तो हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं
उसी तरह से ये नंबर भी एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए, देखिए आपके घर में 4 मैन, ठीक है, 4 मैन हैं, 3 वुमन। अब आप 4 वुमन को 4 मैन को और 3 वुमन को एक साथ कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। खड़ा करके आप देखिए वो कितना बनता है, ठीक है। काउंटिंग में उनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3। अब आपके घर में 4 मैन, मतलब आप 4 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4। 3 वुमन, 1 2 3। अब इसको आप नंबर में लिखेंगे 4, ये देखिए, और इसको भी नंबर में 3 और लाइन में। अब हम इनको एक साथ कर देंगे, जिस तरह से ये घर के अंदर बंद है ना, ये नंबर भी बंद कर दो। अब इनको आप इस तरह से कर देंगे, ये लाइन को 1 2 3 4 5 6 7। कितने लोग हुए घर के अंदर? 7 लोग। तो ठीक है, घर का दरवाजा हो गया बंद। ये हो गए प्लस। तो प्लस में 4 मैन 3 वुमन, कंप्लीट कितना, टोटल कितना हुआ? 7। ओके, अब आपको समझ में आया तो मैं आपको ना कुछ सम देना चाहती हूँ, सम देती हूँ, ठीक है। वो आप मुझे करके दिखाना, और कुछ बताना चाहते हैं कि मैं और कैसे आपको समझाऊँ तो वो तरीका भी बताएं, और मेरे स्कूल को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बेल आइकन पे दबा दें, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, ममता दा स्कूल। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। अभी मैंने आपको होमवर्क में सम दिए हैं, ये सम के आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना मुझे, और बताना ममता दा स्कूल में क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।